प्रदीप जी, अगर बात की जाए बजरंग बली के मुद्दे की, कांग्रेस की ओर से 2 तारीख को मैनिफेस्टो जारी किया गया और जो कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही थी वो बैकफुट पर नजर आई और कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं इस बात की गवाही देते हैं। देखिए, तटीय इलाका जो है वो पारंपरिक गढ़ है भाजपा का, तो वहाँ उसका अच्छा प्रदर्शन करना जो है वो किसी को हैरान नहीं करेगा। लेकिन ये ज़रूर है, ये चुनौती रहती है कि आपको जब नई जगह विस्तार करना है, जहाँ आप पहले से सुदृढ़ हैं उसको बचाए रखना है। भाजपा उसमें सफल रही है और ये मान के चलते हैं लोग कांग्रेस के कि हम एक बार धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करेंगे तो मुसलमान वोट तो पक्का हो जाएगा, लेकिन हिंदू वोट जो है वो जातिगत जो उनमें विभाजन है उसमें बटेगा। लेकिन जैसे ही बजरंग बली आए तो वो जो जातिगत समीकरण है वो भी ध्वस्त होते हैं उससे, यानी जातिगत समीकरण पर कहीं ना कहीं धार्मिक समीकरण हावी होता हुआ दिख रहा है। अपने दर्शकों को हम फिर बताना चाहेंगे, ये ओपिनियन पोल है, मेट्राइज ने हमारे लिए ये ओपिनियन पोल किया है। इसे अंतिम नतीजे कहीं नहीं समझा जाए और ना ही इसे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश समझा जाए। शोभना जी, अगला जो है रीजन कौन सा है ये हमारे दर्शकों को बताएं और वहां क्या कुछ खास है इस बार के ओपिनियन पोल में। बिल्कुल चंदन, और मैं एलईडी पर मौजूद हूं और ये वही एलईडी जहां पर हम अब की बार किसकी सरकार का सबसे सटीक विश्वसनीय ओपिनियन पोल अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो अगला जो रीजन है वो है ग्रेटर बेंगलुरु, जहां से 32 सीटें सामने आती हैं। किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिला है? लीजिए, बीजेपी को यहां से 42% वोट मिल रहा है और अगर 2018 की बात करें तो 39.2% वोट 2018 में मिला था, यानी बीजेपी का कुल मिलाकर 2 से 2.5% का यहां पर वोट परसेंटेज में इस रीजन में मुझे इजाफा दिखाई दे रहा है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो 42% कांग्रेस को यहां वोट मिल रहा है। 2018 में ये 40.5% मिला था, यानी कांग्रेस को भी फायदा होता हुआ इस रीजन में, ग्रेटर बेंगलुरु रीजन में दिखाई दे रहा है। अब जेडीएस की बात कर लेते हैं। जेडीएस को यहां पर 14% मिल रहा है। यहां पर जेडीएस को बड़ा नुकसान हो रहा है। 17.7% जेडीएस को इस रीजन में वोट परसेंटेज मिला था 2018 में। अन्य की बात अगर हम करें तो 2%, अन्य को 2018 में 2.3% मिला था। लेकिन यह तो बात वोट परसेंटेज की हो गई। बीजेपी को 2.5% का फायदा, कांग्रेस को 1.5% का फायदा, जेडीएस को लगभग 2.5 से 3% का नुकसान। लेकिन सीटों में जब ये बदल रहा है तो क्या मिल रहा है? बीजेपी को 13 से 18 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी यहां पर बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है सीटों में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि 2018 की हम बात करें तो 11 सीटें इस रीजन से बीजेपी को मिली थी, 32 में से 11 सीटें। कांग्रेस को 12 से 17 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 2018 में कांग्रेस की यहां से 17 सीटें आई थी, यानी कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है, या यथास्थिति भी हो सकती है। जेडीएस को 0 से 3 मिली थी। मैं आपको बता दूं, इस रीजन से जेडीएस को 4 सीटें 2018 में मिली थी। मैं संगीत रागी आपका रुख करना चाहूंगी। कुल मिलाकर जैसा कि चंदन भी कह रहे थे कि ये जो पूरी लड़ाई है, पूरी की पूरी लड़ाई बाइपोलर होती हुई दिखाई दे रही है, यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। आपको इस बार लग रहा है कि जेडीएस जो है वो किंग मेकर की भूमिका इस बार हो सकता है कि लूज कर जाए 2018 में जो थी? नहीं, आप यदि वो मैसूर एरिया में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि वहां से जेडीएस जो है वो किंग मेकर की भूमिका में आती हुई आपको मिलेगी, क्योंकि वो उनका गढ़ है। आप जेडीएस को कहीं नहीं पाएंगे कि कर्नाटक में, पूरे कर्नाटक में एक तरह से वो छाए हुए हैं। यहाँ जो है वो आप देखेंगे कि यदि आपका आंकड़ा सही है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि पिछली दफा उनको 11 सीटें मिली थी और यदि 18 सीटें मिलती है तो इसका मतलब है कि वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये वो एरिया है ग्रेटर बेंगलुरु जिसमें ये भी माना जाता है कि वोकालिंगा समुदाय के लोग भी हैं और वो बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं। लेकिन इस बार फैक्टर क्या चेंज हुआ है? ये जो मुस्लिम आरक्षण को तोड़ करके जो बांटा गया है, इसका असर जो है वो मुझे लगता है कि भारतीय लेकिन अगर मैं इस रीजन में देख रही हूँ संगीत रागी, तो मुझे जेडीएस की सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। मुझे इसी बात पे है कि जेडीएस का जो वोट परसेंटेज कम हो रहा है उससे फायदा किसको हो रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। दूसरी बात, एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम वोट उसी पार्टी को मिलता है जो बीजेपी को हरा सकती है, भारतीय जनता पार्टी को हरा है। लेकिन इसका एक काउंटर पोलराइजेशन भी बहुत जबरदस्त होता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में देंगे। तो ये क्या जो बढ़ा है 1.5%, वो मुस्लिम वोट बढ़ा है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी का 2.5% बढ़ा है
वो क्या हिंदू वोट पोलराइज किया है, वो कलिंगा ये तो बड़ा है, सवाल तो है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और अहम राज्य है और इसमें काफी यहां पर विविधताएं भी देखने को मिलती हैं। और अब बढ़ते हैं अगले रीजन की ओर, बात करते हैं हैदराबाद कर्नाटक की। यहां लिंगायत के साथ साथ रेड्डी ब्रदर्स का भी असर है, जो पारंपरिक तौर पर बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं। लेकिन इस बार हैदराबाद कर्नाटक में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल सकती है। जी न्यूज एंड मेट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को हैदराबाद कर्नाटक में 41% वोट मिल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाती दिख सकती है। 43% वोट इस इलाके में कांग्रेस को मिल सकते हैं और डिसाइसिव हो सकता है ये कांग्रेस के लिए। हैदराबाद कर्नाटक में 43% वोट और इसके अलावा जेडीएस को यहां 12% और अन्य को 4% वोट मिल सकते हैं। यानी यह इलाका हैदराबाद कर्नाटक का जहां पर कांग्रेस बढ़त लेती हुई दिखाई देती है। और अगर आंकड़ों की बात करें, सीटों की बात करें, तो हैदराबाद कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ती दिख रही है। जी न्यूज एंड मेट्राइज के ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं 40 सीटों में बीजेपी को यहां 15 से 18 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी यहां पर पिछड़ती हुई दिख रही है, वहीं कांग्रेस को 22 से 27 सीटें इस इलाके में मिलने का अनुमान है। 40 में से 22 से 27 सीटें यानी कि अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। जेडीएस का प्रदर्शन यहां पर डिसमल यानी कि खराब रह सकता है। 1 से 2 सीटें अगर पार्टी यहां जीत लेती है तो वो अनुमान के मुताबिक होगा, अन्य को 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं यहां पर। श्री दत्तन जी, अगर चंदन, बात मैं इसको आप सवाल अपना पूछे, लेकिन उससे पहले मैं 2018 से इस पूरे आंकड़े को कंपेयर करना चाहती हूं। यहां पर बीजेपी को 39.7 मिला था, जो इस बार 41% मिल रहा है। कांग्रेस को 42.6 मिला था, जो इस बार उसको 43% मिल रहा है। यानी दोनों जो बड़े दल हैं उनको यहां नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीएस अपनी यथास्थिति बनाई हुई है, अन्य के खाते में वोट बढ़ रहा है। आइए अब आप श्री अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, जो चंदन आपसे पूछ रहे थे। हैदराबाद इलाके की अगर बात की जाए तो अगर श्री दत्तन जी यहां पर 40 में से 22 से 27 सीटें कांग्रेस जीत रही है अगर हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक, तो क्या बड़ी वजह देखते हैं आप? बिल्कुल, आपने सही कहा था, रेड्डी ब्रदर्स का इम्पैक्ट है वहाँ पर। बट आप सब लोग जो इलेक्शन को देख रहे हैं वो इसको डिस्काउंट करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिबल्स कांग्रेस में है। बट अभी तक वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में और कहीं पर नहीं आया है। नहीं, शेट्टार साहब तो बीजेपी के थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने छोड़ दिया। बड़ा फिगर्स जो है उनका तो रिपोर्ट आ गया है, पर जो सारे सीट्स में कांग्रेस का एटलीस्ट 7 to 8 रिबल्स है, वो तो अभी वो तक नुकसान कर रहे हैं जमीन पर कांग्रेस को, ये आप कह रहे हैं? वो लोकल लेवल पे बहुत नुकसान करेगा कांग्रेस को। तो यहाँ पर ठीक है, आपने सही कहा था कि यहाँ पर बीजेपी को नुकसान होने वाला है थोड़ा बहुत। बिल्कुल, तो यहां पर निश्चित तौर पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई हैदराबाद रीजन में दिखाई दे रही है। शोभना जी, और एक बात जो आपने कही है, जेडीएस को हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। मुझे वही जो आप कह रहे थे ना चंदन, की ये बाइपोलर हो रही है लड़ाई। इस बार जेडीएस बहुत बड़ा फैक्टर बनके, कुमार स्वामी जो है बहुत बड़ा फैक्टर बनकर नहीं लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, उनकी बहुत अपील नहीं है। और शायद यही दिक्कत आ रही है जेडीएस के साथ, और यही बीजेपी चाहती है सीधे सीधे टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की हो। इससे बीजेपी को सीधा फायदा होता हुआ बीजेपी मान रही है। जी